पाकिस्तान में बुलंद तरीन इमारत जो है वो बनने जा रही है। उसका नाम जो है बुर्ज कायद नाम रखा गया। वैसे बुर्ज अल कायद रख देते तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता। अब बताते हैं कि बिल्डिंग बनने कहाँ जा रही है, कितनी इसकी हाइट होगी और पाकिस्तान में अभी तक सबसे ऊंची जो इमारत है वो कितनी बुलंद है। एशिया की सबसे ऊंची इमारत किस टाइम में पाकिस्तान में हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग पाकिस्तान में बुलंद तरीन इमारत जो है वो बनने जा रही है। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत नहीं होगी, वो पाकिस्तान की अभी तक की सबसे बड़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी। कराची में बनाने का फ़ैसला किया गया है। उसका नाम जो है शहर कायद, और शहर कायद से नाम मतलब बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना बुर्ज कायद नाम रखा गया। वैसे बुर्ज अल कायद रख देते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चलें अब बताते हैं कि बिल्डिंग बनने कहाँ जा रही है और ये कितनी इसकी हाइट होगी और पाकिस्तान में अभी तक सबसे ऊंची जो इमारत है वो कितनी बुलंद है, और माजी में पाकिस्तान के पास एशिया में कौन सा रिकॉर्ड रहा है। मतलब कि दुनिया एशिया की सबसे ऊंची इमारत किस टाइम में पाकिस्तान में हुआ करती थी। सारी तफसीलात आज के ब्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। जनाब, आपको मालूम है कि कराची में DHA सिटी एक बड़ा मंसूबा है DHA का, वहाँ पर जनाब ये बिल्डिंग बनने जा रही है। एक रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले ये नौजवान हैं जो कंपनी को ऑन करते हैं, बड़े डेवलपर हैं। लाहौर में भी बहुत सारे मंसूबे बना चुके हैं। अब इन्होंने रुख किया जनाब कराची का, और उनके मुताबिक जो उनका दावा है, जो क्लेम कर रहे हैं, आज या कल में उस बिल्डिंग का आगाज़ हो जाएगा। उसकी जो फाउंडेशन है, बुनियादें वगैरह वो रखी जाएंगी। जनाब, दावा जो वो कर रहे हैं, वो जो बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 1000 फीट होगी। अब 1000 फीट, अब आम आदमी किसके बारे में सोचेगा 1000 फीट कितना है। तो मैं आपको इसको ज़रा रिलेट कर लेता हूँ बुर्ज अल खलीफा से, क्योंकि वो जो सारी वहाँ पे सहूलियात, जो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग, उसके अंदर जिस तरह मॉल्स होंगे, जिमनेजियम्स होंगे, पूल्स होंगे, क्या डिफरेंट के पार्क्स होंगे, होटल्स होंगे, जो उन्होंने खाका दे रखा है, उन्होंने जो मॉडल पेश किया है वो बुर्ज अल खलीफा के है। तो इससे ज़रा रिलेट कर लेते हैं। बुर्ज अल खलीफा की जो हाइट है वो 2722 फुट है। तो अब ये जनाब 1000 फुट है। तो बुर्ज अल खलीफा से अगर देख लें तो मेरे ख्याल से 2 टाइम छोटी होगी। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इतनी बड़ी कोई हाई राइज नहीं है। पाकिस्तान में जो मौजूद है उसके बारे में डिफरेंट नौयत के दावे हैं, लेकिन जो विकीपीडिया बताता है 980 फीट उसकी हाइट है। और ये जनाब बहरिया आइकॉन टावर कराची में ही मौजूद है। ये जनाब 62 मंजिला इमारत है जो कराची में ऑलरेडी मौजूद है। तो उन्होंने एक क्लेम किया है, उनकी कोशिश है, वो इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। तो देखते हैं जनाब ये कब तक इसको ब्रेक कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया, उनका जी हमारे जो माइंड में है वो बिल्कुल बुर्ज अल खलीफा है। हम उसको देखकर हम जनाब पूरा इसका खाका हमने तैयार किया है। इसका एग्रीमेंट वगैरह भी उन्होंने दुबई में किया है, जिनके साथ उन्होंने करना था। जनाब इसमें डिफरेंट पार्क्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे, जिसका मॉल ऑफ दुबई बुर्ज अल खलीफा में है। अब उसके दाएं में पता नहीं फाउंटेन्स वगैरह भी लगाते हैं, जो बाकी जो वहाँ पे चीज़ें हैं। तो उनका जी जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं इस तरह की चीज़ों को देखने, इस तरह की जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं उनको एंजॉय करने, उनको जनाब पाकिस्तान में ही मिलेगी। अब जनाब मैं आपको थोड़ा सा इस पर जनाब माजी में लिए चलता हूँ। माजी में जनाब 1965 में, 1963 में बल्कि, हबीब बैंक कराची में बना था। उसकी जो बिल्डिंग है वो जब बनी थी तो एशिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इसकी जो हाइट थी 335 फीट थी। 1965 तक इसके पास एशिया में रिकॉर्ड रहा। 1970 तक इसके पास जनूबी एशिया में रिकॉर्ड रहा। उसके बाद जाके इस रीजन में अतराफ़ में कोई नई जो है वो बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई। तो ये ज़रा एक इमेजिन करें ना इसको। मैं कह रहा हूँ जब मैंने ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन मुझे नज़र आई तो एकदम मेरे माइंड में एक कह लें कि इमेजिनेशन आई, एकदम ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान भी इस तरह तरक्की करता रहता, अगर हम भी ना रुकते, अगर 1965 1963 में एशिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हम बना रहे हैं। अब एशिया में कौन कौन से ममालिक हैं, जापान है, फ़ला फ़ला फ़ला, ताइवान, इधर उधर आप तक घूमे रहा, इंडिया है, कौन कौन से आपके माइंड में कंट्रीज़ आपके माइंड में आती हैं, दुबई शुबई सारे, ये सऊदिया शोदिया, मैं कहीं भी इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं थी। तो आज वहाँ कितनी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, वो एक से एक रिकॉर्ड बन रहा है। सऊदी अरेबिया ने दावा किया, क्लेम किया है कि वो बुर्ज अल अरब से भी बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। मतलब कितनी जिद्दत आ गई। तो हम 1963 में कहाँ खड़े थे। अगर हमारा ये तरक्की का सफ़र या हमने जो उस टाइम चीज़ें बना ली थी हम उसका कंटिन्यू करते तो आज पाकिस्तान कहाँ होता। ये बड़े अहम मेरे माइंड में, जब मैं सारी चीज़ें रीड कर रहा था तो मेरे माइंड में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क आपको मालूम है, दी एज, फ्रीडम टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कितनी दुनिया की हाई राइज, वो भी बहुत पुरानी बनी हुई है। लेकिन एक एम्पायर स्टेट की आप हिस्ट्री पढ़े वो कब की बनी, उसके बाद कितनी बड़ी हाई लाइन है न्यूयॉर्क की, आप उसको छोड़ दें। लंदन में चले जाएँ, काफ़ी आपको, ज़्यादा तो नहीं, लंदन में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सामो कुछ ना कुछ हाई राइज आपको नज़र आती हैं। लेकिन चाइना आप देखिए पूरे शहर, मतलब वो 20वीं मंजिल पे खड़े होकर यूँ लगता है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे घूम रहे हैं, जिस तरह वहाँ पे उन्होंने ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा है काफ़ी सिटीज़ में। तो चलें बिलाखिर पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ है। मैं बड़ा खुश हूँ
कि किसी ने सोचा, मलिक रियाज साहब ने भी इस तरह के दावे किए थे। मेरे ख्याल से जो बहरिया आइकॉन टावर है वो उन्हीं के नाम से है, मेरे ख्याल से उन्होंने बनाया होगा, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम, मैंने इसको चेक नहीं किया, लेकिन उन्होंने दावा किया था। अब ये नौजवान जो हैं ये जनाब इन्होंने दावा किया है और ये बनाने जा रहे हैं। दावा नहीं किया, मतलब ग्राउंड पे उनकी जो 22 अप्रैल की गालबन ये डेट उन्होंने दे रखी थी, अब वो गुजर गई है। तो अब देखते हैं कि कब ये बिल्डिंग 5 साल में मुकम्मल होने का उन्होंने प्लान भी दे रखा है, कब ये बिल्डिंग बनेगी, कब ये कराची की ये कह लें स्काईलाइन का हिस्सा बनेगी। हम तो इस्लामाबाद वाले सेंटोरस को देख के खुश हो जाते हैं, साथ में उसका यूफोन टावर है, अब एक नया ब्लू एरिया बना है, वहाँ पे कुछ अपार्टमेंट, कुछ बहुत सारी हाई राइज बन रही हैं, उसके ऊपर जिस तरह की लाइटनिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें कर रखी हैं। I8 में कुछ मतलब घर से बाहर निकलते हैं तो नज़र आते हैं, कोई 12-15 मंजिला जो है इमारत बनी हुई है। ये मेरे ख्याल से जो सेंटोर से भी 30 मंजिला, उसके साथ नया एक होटल बन गया है, हेली ऊपर उतरता है, तो देख के बड़ा मज़ा आता है कि वो चीज़ें जो हम दुनिया में देखते थे बाहर जाकर कि किसी छत रूफ टॉप के ऊपर किसी होटल के ऊपर हेलीपैड हेली उतर रहा है, आके लैंड कर रहा है, वहाँ से टेक ऑफ कर रहा है, तो चीज़ें पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आए रोज़ घूमते फिरते नज़र आ रही होती है, यूज्ड होते जा रहे हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। तो अच्छी बात है जनाब कि कराची की स्काई लाइन में इजाफा होगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस्लामाबाद में भी इस तरह की मज़ीद चीज़ें बननी चाहिए। पूरा ब्लू एरिया दोनों तरफ काफ़ी सारी हाई राइज हैं, वो 1 टावर कॉन्स्टिट्यूशनल 1 टावर, वो 2 3 टावर बड़े खड़े हुए दूर से बड़े अच्छे नज़र आते हैं। तो चलें, बिला आखिर पाकिस्तान में तरक्की जिद्दत चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर मैं वही सोच रहा हूँ, मेरे माइंड से वो चीज़ निकल नहीं रही कि जो हबीब बैंक 1963 में हमने बनाया था, अगर वो सफ़र ना रुकता और वो चीज़ें वैसे की वैसे चल रही होती तो शायद आज हम चाइना से भी आगे होते। थैंक यू सो मच।